नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य लोकेश शर्मा आज आपके बीच में एक विशेष जानकारी लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में क्या आप सही उम्र की कन्याओं का पूजन करते हैं अथवा नहीं, और आप किस उम्र की कन्या का पूजन करें जिससे आपको लाभ हो। यह बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है कि नवरात्रि के दिन, आखिरी दिन हम जब हवन करते हैं या अष्टमी के दिन हम कन्या का पूजन करते हैं तो किस उम्र की कन्याओं को हमको पूजन करना चाहिए और उन कन्याओं के पूजन से हमको क्या लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ के अनुसार शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि जब आते हैं तो कन्या का पूजन का विशेष महत्व माना गया है, खास तौर पर अष्टमी तथा नवमी तिथि को। और इन तिथियों में अगर हम देखें तो 3 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करने की परंपरा है, और यह कन्याएं साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन के साथ ही हमारा नवमी का पर्व जो है संपन्न होता है, आप सब जानते हैं। और अब ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप सही उम्र की कन्याओं का पूजन करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किन वर्ष की कन्याओं का पूजन हमको करना चाहिए, क्योंकि जो नवरात्रि हैं उनमें सही उम्र क्या है और किस उम्र की कन्या का अगर हम पूजन करते हैं तो हमें उससे क्या लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 वर्ष की कन्या, अब आपको 2 वर्ष की कन्या की अगर आप पूजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कौमारी पूजन, कौमारी पूजिता। ऐसी मान्यता है कि इनके पूजन से दुख और दरिद्रता जो है जीवन में आपकी समाप्त होगी। अगर आप 2 वर्ष की कन्याओं का नवमी के दिन पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में दुख और दरिद्रता जो है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। सिर्फ आपको जो कन्याओं का पूजन करना है, पहले कन्याओं को अपने घर में बुलाइए, थोड़ा सा दूध से उनके चरण वंदन यानी उनके पैर धुलाइए, और पैर धुलाने के बाद उनको मस्तक पर तिलक लगाइए, माँ दुर्गा का साक्षात रूप मानते हुए उनका पूजन कीजिए। उसके बाद उनको भोजन कराइए और आशीर्वाद लीजिए। निश्चित रूप से आपके दुख दरिद्र 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से दूर हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि 3 वर्ष की कन्या का पूजन क्या होता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है, और त्रिमूर्ति के पूजन से धन्य धान्य का जो है हमारे जीवन में आगमन होता है और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है अगर हम 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं। तो अगर आपने 3 वर्ष की कन्याओं को बुलाया है नवमी के दिन या अष्टमी के दिन आप पूजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में धन धान यानी आप लाभ चाह रहे हैं, पैसा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी पूर्ति आपके जीवन में होने ही वाली है और होगी अगर आप चैत्र नवरात्रि या अष्टमी नवरात्रि में 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं। तो अब जानते हैं कि अगर आपने 4 वर्ष की कन्या का पूजन किया तो क्या होगा। अगर आप 4 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो उसका नाम होता है कल्याणी। हम उसको कल्याणी नाम से जानते हैं 4 वर्ष की कन्या को। और यह जो है कन्या का पूजन कल्याण देने वाला है, जिससे घर में सुख समृद्धि होती है, यानी घर के जो परिवार का माहौल है वो सुखद रहता है, और समृद्धि मतलब हमारा जो परिवार है वो बढ़ता है। तो ये सुख समृद्धि की दायक होती है 4 वर्ष की कन्या का पूजन, यानी अष्टमी नवमी पर 4 वर्ष की कन्या का पूजन जो मैंने विधि बताई उस प्रकार से करिए, निश्चित रूप से सुख समृद्धि आएगी। क्योंकि अभी तक हम जो पूजन करते आ रहे थे, आप लोगों को हो सकता है ज्ञान ना हो, तो हम सभी कन्याओं को इकट्ठा पूजन करते थे। अगर आप अपनी मनोवांछित इच्छा के अनुसार अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें। अब हम जानते हैं कि 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से क्या फल मिलने वाला है। तो 5 वर्ष की कन्या जो है हम उसको कहते हैं रोहिणी, उसका नाम हमारे ग्रंथों में कहा गया है रोहिणी, रोहिणी कही जाती है। और रोहिणी जो होती है उस पूजन का करने से, कन्या का पूजन करने से हमारे घर में अगर कोई पुराना रोग चला आ रहा है या आपके ऊपर कोई रोग चला आ रहा है, परिवार में हर व्यक्ति बार बार रोगी रहता है, तो अगर हम रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष की कन्या का पूजन अष्टमी या नवमी के दिन करना है। आप जो 9 कन्या बुलाते हैं
कोशिश करें, अगर आपको 5 वर्ष की कन्याएं मिल जाती हैं 9, तो निश्चित रूप से उनका पूजन, जो मैंने बताया कि उनके चरण वंदना करना है, तिलक लगाना है, जो आपको दक्षिणा देना है वो दक्षिणा दान दीजिए, उनको भोजन कराइए। निश्चित रूप से आपके घर में अगर पुराने कोई रोग चले आ रहे हैं तो माता रानी की कृपा से आपके सारे दुख रोग दूर हो जाएंगे। अब हमारा अगला लेते हैं 6 वर्ष की कन्या का पूजन। अगर कन्या की उम्र 6 वर्ष है और उसका आप पूजन करते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं 6 वर्ष की कन्या को हम कहते हैं चंडिका। उसका नाम हमने रखा है चंडिका, और चंडिका के पूजन से आपके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अगर आप 6 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं उसकी अगर आपको इच्छा है कि मेरा ऐश्वर्य बढ़े, राजनीतिकरण करते हैं या कुछ ऐसा काम है आपका ऐश्वर्य बढ़े, आप लोगों में प्रसिद्ध हों, तो प्रसिद्धि ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आप 6 वर्ष की कन्या का पूजन करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है, ऐश्वर्य की प्राप्ति। और यह जो कन्या पूजन चंडिका के नाम से पूजा जाता है, जिससे आपको निश्चित ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जानते हैं कि 8 वर्ष की कन्या, 8 वर्ष की कन्या को हम कहते हैं संभवी पूजन। अगर आप 8 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लोकप्रियता मिलेगी। लोकप्रियता मतलब जैसे कि फिल्म स्टार होता है उसको लोकप्रियता मिलती है, कोई फेमस गायक कलाकार होता है उसको मिलता है, लोकप्रियता मिलती है। अगर आप भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे लोकप्रियता प्राप्त हो, तो आपने जो 9 दिन पूजन किया है, अष्टमी या नवमी के दिन अगर आप 8 वर्ष की कन्या का पूजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको लोकप्रियता बढ़ेगी। आज तक आप पूजन करते आए होंगे और आप सोचते होंगे कि मुझे क्यों ऐसा नहीं मिल रहा है या हमको प्राप्ति नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ कमियां कर देते हैं। अगर आप 8 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको लोकप्रियता मिलकर रहेगी, क्योंकि माता की कृपा आप पर बनेगी और माँ दुर्गा आप पर, माँ संभवी माता जो है प्रसन्न होकर आपको वरदान देंगे। जैसे मैंने पूजन का पहले विधि बताया, इस प्रकार से आपको पूजन करना है कन्याओं का। अब हम जानते हैं कि 9 वर्ष की कन्या, 9 वर्ष की जो कन्या होती है उसको हम कहते हैं माँ दुर्गा, और दुर्गा की अर्चना से शत्रु पर विजय मिलती है, साथ ही असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। यानी अगर आपका कोई शत्रु है, शत्रु के लिए कोई आप पूजन करते आए हैं कि मेरे शत्रु नष्ट हो जाएं, शत्रु आपसे जो विरोधाभास कर रहे हैं वो नुकसान ना पहुंचा पाएं, तो वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब शत्रु जो है आपके लिए निष्फल हो जाएंगे। वहीं पर जैसे हम असाध्य कोई काम कर रहे हैं, जो कि हम कहेंगे जैसे कोई आप काम नहीं हो रहा है और ऐसा काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने माँ दुर्गा का पूजन किया कि माँ मैं ये बड़ा काम करना चाहता हूँ, ये सफलता मिले। तो 9 दिन आपने जब पूजन किया है माता का अष्टमी और नवमी को, और ऐसी कन्याओं को अगर आपने 9 वर्ष की सारी कन्याओं को बुलाकर पूजन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है माँ दुर्गा का, तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि आपके असाध्य काम भी होंगे और आपके शत्रुओं का नाश होगा। ये जानकारी मैंने आपको दी है और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पहली बार प्राप्त हुई होगी सभी को, और ऐसी कई जानकारियाँ जो मेरे पास हैं जिनसे कि आप रूबरू होना चाहते हैं, जिनकी जानकारी आप लोगों को नहीं है, तो मेरा ये चैनल, यूट्यूब चैनल है ओला पंडित, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि अगली वीडियो में आप तक पहुंचा पाऊं, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं अगली वीडियो जो आपको दूंगा उस वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी दूंगा जिससे कि आप उससे अनभिज्ञ थे आज दिनांक तक। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं अगली वीडियो आपको जल्द ही आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।